Hi guys, today is the second class of translation. So without any delay, so let us start the class of today. Okay, the first example is here. Just in front of you at the whiteboard. Okay, first इसे मान लीजिए जो हमारा पहला वाक्य है, मान लीजिए आज इतवार है। आज क्या है? इतवार मतलब क्या है? इतवार लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? इतवार, ठीक है। लेकिन होता क्या है? आज इतवार है। इतवार मीन्स संडे, तो क्या हो जाएगा? इट इज संडे या फिर, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको? ठीक है, इट इज द डे ऑफ संडे या फिर इट इज संडे। संडे में क्या होता है? संडे दिन ही होता है, ठीक है। इट इज संडे और क्या है? इतवार है, या फिर इट इज द डे ऑफ संडे। आज क्या है? संडे का दिन, संडे है, ठीक है। आप इसको ऐसे दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। आज इतवार है, इट इज संडे, इट इज संडे या फिर इट इज द डे ऑफ संडे, ठीक है। देखिए इच का प्रयोग, इच का प्रयोग, इच का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर समय का प्रयोग, किसका प्रयोग? समय का प्रयोग हो। जैसे 7 बज रहे हैं, इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, ठीक है। बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। क्या वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग? क्या वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग, ठीक है। तो मैंने बताया आपको बारिश के लिए, समय के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो आज इतवार है, ठीक है। सॉरी, यहाँ क्या रहेगा भाई? टू डे, मैंने आज नहीं देखा, ठीक है। इट इज संडे टुडे, या फिर कैसे कर सकता हूँ? इट इज द डे ऑफ संडे टुडे। आप इसको लास्ट में भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इट इज द डे ऑफ संडे टुडे, या फिर टुडे इज द डे ऑफ संडे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप? टुडे इज द डे ऑफ संडे, टुडे इज द डे ऑफ संडे, या फिर इट इज द डे ऑफ संडे। यहाँ पे जो इच है इंट्रोडक्टरी का काम करता है। इच का प्रयोग कहाँ पे होता है? इंट्रोडक्टरी के लिए, मतलब वाक्य की शुरुआत करने के लिए हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम क्या करेंगे, टुडे इज द डे ऑफ संडे, ठीक है। टुडे इज द डे ऑफ संडे, ठीक है। तो यहाँ पे इच का इच हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टुडे बाद में करेंगे, लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है, तो इच का प्रयोग पहले हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ द डे ऑफ संडे टुडे, या फिर टुडे इज द डे ऑफ संडे, टुडे इज द डे ऑफ संडे, या फिर यहाँ पे देखिए इट इज संडे टुडे, आज इतवार है, या फिर टुडे इज टुडे इज संडे, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो एक वाक्य देखिए, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को आपको ऐसा आना चाहिए, एक प्रकार से, दो प्रकार से आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। सारे नियम आपको आने चाहिए, ठीक है। देखिए नंबर 3, आज इतवार है, आज इतवार है, टुडे इज संडे, इट इज संडे टुडे, या फिर इट इज़ द डे ऑफ संडे टुडे, टुडे इज द डे ऑफ संडे, जैसे भी आप बना सकते हैं।
ठीक है, बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको 2 ही मानते हैं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज इतवार है, जैसे मान लीजिए कल इतवार था, ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आज यहाँ पे टुडे हुआ, अगर यही बात क्या होता, कल के लिए क्या होता, यस्टरडे होता। अगर आने वाली मान लीजिए कल इतवार होगा तो हम क्या लगाते हैं, टुमारो। ठीक है, तो देखिए क्या है भाई, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा। ठीक है, दिस सेंटेंस इज टू बी ट्रांसलेट। ठीक है, इस बात को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा हूँ। ये वाक्य किस में है, ये जानते हैं, आज इतवार है, आज संडे है, ये सब एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब अपवादी होते हैं। ठीक है, ये अपवाद में आते हैं। ठीक है, आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जितने भी वाक्य, जितने मतलब क्या सेंटेंस हैं, उनके जितने पार्ट हैं, जितने भी टेंस हैं उसके पार्ट मैंने आपको सब बताया है। ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं मिला होगा। ठीक है, अगर इसे बार आया होगा तो इसके साथ वर्ब में ing लगा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं है, तो किसमें है, अपवाद में। तो ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था। ये किसमें है, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी। ठीक है, रहा था, रही। ठीक है, ये किसमें है भाई, पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा। कौन जा रहा था, पहले में मैं जा रहा था, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। आई वाज, मैंने बताया था कहीं पे तो जाने के लिए होता है। ठीक है, क्या लगाते हैं वहाँ पे, टू का प्रयोग। आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई वाज गोइंग टू मार्केट विथ, देखिए आई, मी, माई, क्योंकि माई क्या है, किसके साथ जा रहा था, अपने दोस्त के साथ जा रहा है। ये कैसा है, संबंध का है। ठीक है, क्या जाएगा, विथ माई फ्रेंड। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड। ठीक है, ये किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूस में होता है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज या ये लगता है। ठीक है, और वर्ब में ing, आई के साथ इसका प्रयोग वाज का। ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग और आई के साथ वाज का प्रयोग। बाकी जितने भी सबके साथ वर्ब का प्रयोग होता है, WER। ठीक है, तो कौन जा रहा था, मैं जा रहा था। कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था। किसके साथ जा रहा था, उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आज इतवार है, आज इतवार है, कल मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था। ठीक है, इट इज़ द डे ऑफ, इट इज़ संडे टुडे। ठीक है, या फिर टुडे इज़ संडे। ठीक है, आप जैसे भी बना सकते हैं। इसके बाद क्या आया, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड। ठीक है, अगला क्या है भाई, चूंकि सड़क फिसलन भरा था। ठीक है, चूंकि सड़क
फिसलन भरा था, ठीक है, फिसलन भरा था। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सड़क फिसलन भरा था, क्योंकि सड़क फिसलन भरा था, ठीक है। मेरा एक दोस्त फिसल गया, मेरा एक दोस्त, ठीक है, मेरा एक दोस्त फिसल गया, ठीक है, मेरा एक दोस्त क्या हुआ, फिसल गया, और क्या हो गया भाई, और उसका दाहिना घुटना उसका उसका दाहिना घुटना क्या है भाई, जख्मी हो गया, जख्मी हो गया। देखिए, अब ये लंबा हुआ, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बस हमारे साथ चलना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए और मेरे साथ करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सड़क फिसलन भरा था, मेरा एक दोस्त फिसल गया और उसका दाहिना घुटना जख्मी हो गया, ठीक है। आज इतवार, कल मैं अपने दोस्तों के साथ कल बाजार जा रहा था, ठीक है, कल नहीं है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड, ठीक है, आज संडे है, कल मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था, क्योंकि सड़क फिसलन भरा था, क्योंकि सड़क फिसलन भरा था, मेरा एक दोस्त फिसल गया और उसका दाहिना घुटना जख्मी हो गया। देखिए, चूंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है भाई, चूंकि सड़क एज the road was स्लिपी, ठीक है, स्लिपी में क्या होता है, फिसलन युक्त, फिसलन से भरा हुआ। एज द रोड वाज स्लिपी, ठीक है, एज द रोड वाज स्लिपी, क्योंकि सड़क फिसलन भरा, ठीक है। मेरा एक दोस्त फिसल गया, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। एज द रोड वाज स्लीपी, वन ऑफ माई फ्रेंड स्लीप, फिसलन भरा था और मेरा एक दोस्त फिसल गया, एंड उसका दाहिना घुटना जख्मी हो गया, एंड हिज राइट मीन्स एंड हिज राइट नी मीन्स क्या होता है, घुटना। As the road was sleepy, one of my friends slept, and his right knee got injured, ठीक है। इंजर्ड में क्या होता है, चोट लग जाना, जख्मी हो जाना। देखिए, आज इतवार है, इट इज संडे टुडे, या फिर इट इज द डे ऑफ संडे टुडे, ठीक है, टुडे इज द डे ऑफ संडे, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड, ठीक है। ये क्या है, चूंकि सड़क फिसल भरा था, मेरा एक दोस्त फिसल गया और उसका
दाहिना घुटना जख्मी हो गया। एज द रोड वॉज स्लीपी, जैसा कि सड़क फिसलन भरा था। द रोड वॉज स्लीपी, 2 नंबर 2 नंबर। ठीक है, मेरा एक दोस्त फिसल गया। मेरा एक दोस्त फिसल गया। नंबर 3, वन ऑफ माई फ्रेंड स्लीप। वन ऑफ माई फ्रेंड स्लीप। एंड नंबर 4, ठीक है भाई, नंबर 4, उसका दाहिना घुटना जख्मी हो गया। हिज राइट नी गॉट इंजर्ड। ठीक है, ये नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे आपका दिया रहेगा बिल्कुल वैसे आपको करने चले जाना। अभी घबराना, डोंट बी स्केयर एंड ट्राई टू डू इट इटसेल्फ। ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ, देखिए ये आपको लगता होगा कि लंबा है, लेकिन लंबा वाक्य नहीं है, तो ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप यूपी बोर्ड में हो, ठीक है, 10वीं के हो, चाहे 9वीं के हो, 11वीं 12वीं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के हो, ठीक है, चाहे वो सीखने वाले हो, चाहे छोटे बड़े जो भी हो, महिला पुरुष, ठीक है, जो भी हो, जो भी सीखना चाहते हो, हमारे द्वारा पढ़ाए गए एकदम इजी वे में आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही हो, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, आशा है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पिछली क्लास हमारी देखनी है, अच्छे से समझना है, यू वांट टू अंडरस्टैंड क्लियरली, देन यू शुड रीड एंड लुक माई जस्ट बिहाइंड लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर, ओके। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो आप कहीं अगर दिक्कत आ रही है समझने में, हमारी जो पिछली लेक्चर है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नाउ आई वांट टू रेज दिस, ओके। देखिए आप बिल्कुल सिंपल है, ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल सिंपल है। वो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ये सब के लिए बिल्कुल क्या है, रामबाण। ठीक है, बस हमारे साथ आप कीजिए, कंटिन्यूअस रहिएगा। बस थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, मैं डेली नहीं डाल पा रहा हूँ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन मैं आपको जितना बताता हूँ, ठीक है, जो भी नंबर था उसमें पढ़ी नंबर 5, ठीक है। ये अलग है भाई, लो उसे तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल, ठीक है, अस्पताल इलाज के लिए ले गए। ठीक है, देखिए हम लोग उसे तुरंत ही नज़दीकी, ठीक है, नज़दीकी अस्पताल में कहिए या नहीं भी, ठीक है, नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, वो इंजर्ड हुआ, चोटिल हुआ, जख्मी हुआ, क्या किया हम लोगों ने, उसको तुरंत एक नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। We immediately
took him, took him, उसे ले गए। और near to a nearby hospital for treatment। देखिए, we immediately took him, हम उसे तुरंत ले गए to a nearby hospital, nearby hospital एक नज़दीकी अस्पताल, उसको ले गए for treatment, उपचार के लिए। ठीक है, हम लोग उसे तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। We immediately took him, देखिए मैंने बताया था आपको एक टू, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड। मैंने बताया था वर्ब की 3 क्रियाएं होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, या ये जिसमें आता है उसमें वर्ब होगा सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला जिसमें क्या आ जाए या ये देखिए आप। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग उसे तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। ठीक है, एक सेकेंड भाई। ठीक है, हम लोग क्या हुआ, तुरंत ही उसको एक नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। ठीक है, वी इमीडिएटली टुक हिम, उसे ले गए टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, एक नज़दीकी अस्पताल उसको ले गए फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए। ठीक है, कहीं कोई समझने में दिक्कत? नो, हियर इज नो समस्या। ओके, सो लेट अस go ahead। ओके, on number 6, नंबर 6 क्या है भाई? इसी बीच क्या भाई, इसी बीच हमने देखा कि इसी बीच हमने देखा कि इसी बीच हमने देखा कि कुछ ग्रामवासी एक बेहोश लड़के को अस्पताल लेकर आ रहे हैं। कुछ ग्रामवासी एक बेहोश लड़के को अस्पताल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं भाई, आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें यूज़ आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, घबराइए नहीं, हो सकता है कि ट्रांसलेशन कुछ लंबा लेक्चर ले लें, घबराना को नहीं, मैं आपको पूरा ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। ठीक है, कि जैसे ही ट्रांसलेशन समझ में आया आपको नरेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, देखिए, इसी बीच हमने देखा कि कुछ ग्रामवासी एक बेहोश लड़के को अस्पताल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसी बीच हमने देखा कि क्या हुआ, इसी बीच हमने देखा कि कुछ ग्रामवासी एक बेहोश लड़के को अस्पताल लेकर आ रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, देखिए इसी बीच मीन वाइल, ठीक है, मीन वाइल मीन्स क्या होता है, इसी बीच, नहीं दिख रहा है सही से, इसी लिख दे रहा हूँ भाई, मीन वाइल, मीन क्या होता है बीच, वाइल मतलब इसी दौरान, तो इसी दौरान इसी बीच, ठीक है, इसी बीच, ठीक है, इसी बीच हमने देखा, आई सॉ दैट, इसी बीच मीन वाइल हमने देखा वी सॉ, सॉरी ये होता, इसी बीच हमने देखा, क्या देखा, वी सॉ दैट, इसी बीच हमने देखा, मीनवाइल वी सॉ दैट, ठीक है, वी सॉ दैट some villages were bringing, ठीक है, were bringing कॉन्शियस मतलब क्या होता है, चेत, अनकॉन्शियस अचेत मतलब क्या होता है, बेहोश, कॉन्शियस में क्या होता है, होश, अनकॉन्शियस बेहोश, कहाँ लाए थे, बेहोश लड़के को अस्पताल लेके टू देखिए, meanwhile we saw that some villagers were bringing an unconscious boy to hospital. इसी बीच हमने देखा कुछ ग्रामवासी एक बेहोश लड़के को हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे आपको देखने में लग रहा है क्या, बहुत लंबा आपको नहीं बन पाएगा, लेकिन एक बिल्कुल सिंपल है। Meanwhile we saw that some villagers were bringing unconscious boy to hospital, ठीक है, एक हॉस्पिटल तो है नहीं, टू हॉस्पिटल, ठीक है। Meanwhile we saw that some villagers were bringing unconscious boy to hospital. इसी बीच हमने देखा, इसी दौरान हमने देखा कि क्या कुछ गांव के लोग, ग्रामवासी एक बेहोश लड़के को हॉस्पिटल लेके, अस्पताल लेके आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 6 इतनी सिंपल है, ये किस टेंस में आप देख ही रहे हैं, ठीक है, किस टेंस में है, WERA, वेयर ब्रिंगिंग अनकॉन्शियस बॉय टू हॉस्पिटल, एक अचेत लड़के को, एक बेहोश लड़के को अस्पताल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, अस्पताल, ठीक है। नंबर 6, नंबर 7, लड़के को एक जहरीले सांप ने काट लिया, ठीक है, लड़के को एक जहरीले सांप ने काट लिया, पॉइजनस, ठीक है, अ पॉइजनस स्नैक हैड बीटन, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के को एक जहरीले सांप ने काट लिया था,
लड़के को एक जहरीले सांप ने काट लिया। अ पॉइजनस स्नेक हैड बीटन द बॉय। लिया था, किया था, ये थी, ये थी। ये किसमें है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म और हेड लगता है। ये क्या है भाई? बीटन। आपको देखना पड़ेगा क्या है ये, बीटन। ठीक है। अब पॉइजनस स्नेक हैड बीटन द बॉय। एक जहरीले सांप ने, एक जहरीले सर्प ने लड़के को काट लिया। ये नंबर 7, नंबर 8 करने का प्रयास करते हैं। सो वी ट्राई टू ट्रांसलेट नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 ये क्या है भाई? ठीक है, कितना समय हो गया भाई? 32। लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद लड़का ठीक हो रहा। ठीक है, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद लड़का ठीक हो रहा। बट the boy was recovering, मतलब ठीक हो रहा था। ठीक है, बट the boy was recovering after getting the treatment in the hospital. ठीक है, इन हॉस्पिटल लास्ट में क्या रहेगा? बट द बॉय वॉज रिकवरिंग आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। लेकिन लड़का अस्पताल में इलाज के बाद अच्छा महसूस कर रहा था, ठीक हो रहा था। बट द बॉय वॉज रिकवरिंग आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। द बॉय वॉज रिकवरिंग आफ्टर गेटिंग द ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। लेकिन बच्चा, लड़का जो था, अस्पताल में इलाज के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहा। ठीक है, यही हमारा सवाल रहा था, रही, लेकिन अब वो कुछ नहीं। बट द बॉय वॉज रिकवरिंग आफ्टर गेटिंग ए ट्रीटमेंट। लेकिन लड़का ठीक हो रहा था, लेकिन लड़का ठीक हो रहा था आफ्टर गेटिंग। ये बात लिखने के बाद आप जा सकते हो, पढ़ने के बाद आप जा सकते हो। आफ्टर रीडिंग यू कैन गो, आफ्टर रीडिंग यू कैन गो। तो ऐसी चीज़ों में हम यहाँ पे जो ये हमारा आएगा वो हम क्या लगाते हैं?
वर्ब में ing। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द ट्रीटमेंट, इलाज करवाने के बाद। ठीक है, आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद। आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद। आफ्टर सीइंग, देखने के बाद। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, मैंने टेंस जैसा आपको बताया वो सही है, कुछ नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको क्या इस समझने में बड़ी आसानी रही होगी। ठीक है, आई होप यू टू अंडरस्टैंड वेरी इजली एंड डोंट बी स्केयर बट ऑल्सो बी कॉन्फिडेंस विथ मी। आप हमेशा मेरे साथ रहिए। ठीक है, मैं आपको एक दिन आएगा बिल्कुल आप लोग सीख जाएंगे, लेकिन इसे हमारे साथ करने का प्रयास कीजिए। ट्रांसलेशन जहाँ पे टेंस वगैरह नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बताया, ये कौन सा टेंस मैंने आपको बताया। बाकी जो वर्ड मीनिंग है ये आपको देखना पड़ेगा, इलाज करने का क्या होता है, फला फला मीनिंग इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, हिंदी की इंग्लिश क्या होगी ये आपको देखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो ठीक है, और हाँ इसको देखने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग, जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो वीडियो मैं डालूँ आपको आसानी से मिल जाए। आपके छोटे बड़े घर में जो भी हैं भाई बहन, ठीक है, ये वीडियो आप उनको दिखाएंगे।